इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है कई सारे सोल्जर्स को दिखाते हुए जिन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ कर रखा था। सोल्जर्स तो उस टेररिस्ट को अपने बेस के ऊपर बंदी बना कर रखते हैं। उन सभी सोल्जर्स के हेड का नाम हैरी होता है, जो सभी को मिशन टू मिशन गाइड किया करता था। अब हमें वो सभी लोग टेररिस्ट से कुछ पूछताछ करते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन टेररिस्ट उन सभी को कुछ भी नहीं बता रहा था। अब अचानक वो टेररिस्ट पता नहीं क्यों नीचे की तरफ झुकने लगा, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो उसके मुंह के अंदर ग्रेनेड का पिन मौजूद था, जिससे कि सभी लोग समझ गए थे कि इसने ग्रेनेड को ऑन कर दिया है। सोल्जर्स तो अपनी जान बचाकर दूर जाने लगे। तभी उनके टीम में से ली नाम का एक मेंबर उस टेररिस्ट के ऊपर चला जाता है और उसे कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद ग्रेनेड फटने के कारण उस टेररिस्ट और ली दोनों की ही मौत हो गई थी, यानी कि ली ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। अब हमें कुछ दिनों बाद हैरी दिखाया जाता है, जो ली की वाइफ से मिल रहा था। हैरी ने तो ली की वाइफ को खबर दे दी होती है कि उसके हस्बैंड काम के दौरान मारे गए। ली की वाइफ बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोने लग जाती है, लेकिन अब हैरी ने अपना एक लॉकेट जिसके पीछे एक अजीब तरीके का नंबर लिखा हुआ था उसे ली की वाइफ को देते हुए कहता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत हो तो इस नंबर को कॉल कर देना। लेकिन ली की वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो लॉकेट लेने के लिए मना कर देती है। लेकिन अब हैरी वही लॉकेट लेकर ली के बेटे के पास चला जाता है और उसे वो दे देता है। साथ ही साथ हैरी ने कहा कि तुम इस लॉकेट को अपने पास हमेशा रखना। अब इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा समय बीत जाता है। हमें अब एक प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जिन्हें की बहुत सारे गुंडे किडनैप करके अपने लोकेशन पर लाए हुए थे। वो प्रोफेसर तो मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छा प्रोग्रामर था, जिसने की कई सारे कंप्यूटर कोड लिखकर प्रोग्राम्स बनाए थे। अब उन सारे अपराधियों को प्रोफेसर से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, एक बहुत ही बड़ी चोरी के लिए। इसीलिए वो प्रोफेसर से जबरदस्ती काम कराने के लिए उन्हें किडनैप करके लेके आ गए। लेकिन अब अगले मोमेंट में किंग्समैन सीक्रेट एजेंसी नाम की एक कंपनी का एजेंट आ जाता है, जिसने की अपनी गन की मदद से वहां मौजूद सारे के सारे अपराधियों को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसने तो बहुत ही कम समय में अपने स्किल सेट की मदद से सभी को खत्म कर दिया, जिससे कि प्रोफेसर को छुड़ाया जा सके। प्रोफेसर तो उस एजेंट की इतने कॉन्फिडेंस को देखकर काफी चौंक गया था, लेकिन अब अचानक दरवाजे की बेल फिर से बजने लगती है। इसीलिए वो एजेंट दरवाजे के पास जाकर चेक करने लगा, लेकिन अचानक उस एजेंट को भी कोई जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वहाँ पर तो एक लेडी मौजूद थी जिसका नाम गैजेल होता है, और गैजेल के तो दोनों पैर एकदम रोबोटिक थे। गैजेल तो अब दरवाजा ओपन करती है, जिसमें से वैलेंटीन नाम का एक आदमी आता है, और गैजेल तो वैलेंटीन के लिए काम किया करती थी। अब हमें दूसरी तरफ किंग्समैन सीक्रेट एजेंसी का लीडर आर्थर दिखाया जाता है, जो कि अपने सारे कमिटी मेंबर्स के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहा था। आर्थर ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ग्लासेस लगाए, जहां कमिटी मेंबर्स का होलोग्राम दिखाई देने लगता है। सभी लोग ये बात कर ही रहे थे कि हमें अपनी टीम के अंदर और भी काबिल एजेंट्स को इंक्लूड करना ही होगा। लगातार कई घंटे तक मीटिंग चलने के बाद अब आर्थर का एक सेक्रेटरी वहां पर आ जाता है, जिसने कि उन्हें प्रोफेसर के बारे में बताया कि कुछ लोग हैं जो कि हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारे लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन हो सकता है ये तो अभी हमें नहीं पता। अब हमें ली के बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम एक्सी था, और वो तो अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एक्सी के पास तो अभी भी वो लॉकेट मौजूद था जिसे कि हैरी ने उसे कई साल पहले दिया होता है। एक्सी की मदर ने तो अपने हस्बैंड के मरने के बाद एक दूसरी शादी कर ली थी, और उसका एक स्टेप ब्रदर भी होता है। एक्सी तो अपने स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। वो सभी लोग भी एक्सी को बहुत बुरा ट्रीट करते थे। अब यहाँ एक्सी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए एक बियर शॉप में आ जाता है। वहाँ पर तो उन लोगों ने काफी सारी बियर भी पी ली थी, और अब एक्सी अपने साथियों को तुरंत ही बाहर लेकर आ जाता है। एक्सी ने तो अब अपने दोस्तों को एक चाबी दिखाई और कहा कि अंदर मौजूद कुछ लोगों की एक गाड़ी की चाबी मैंने चुरा ली होती है, और अब हम इस चाबी की मदद से कार में घूमकर मजे कर सकेंगे। एक्सी के सारे दोस्त भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठकर उसे घुमाने लगते हैं। एक्सी और उसके दोस्तों ने तो गाड़ी की बहुत बुरी हालत कर दी थी, इसी वजह से एक्सी को जेल हो जाती है। यहाँ उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वो किसे बुलाए जो उसे इस जेल से बाहर निकाल सकेगा। इसीलिए अब एक्सी को वो लॉकेट याद आता है जिसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। एक्सी तो बिना देरी किए उस नंबर को डायल करता है और वहाँ पर मदद मांगने लगता है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर एक्सी को पता नहीं क्यों जेल से रिहा कर दिया गया था, और अब वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तभी उसकी मुलाकात हैरी से हुई थी, जो कि इतने सालों बाद उससे मिल रहा था। हैरी ने तो एक्सी को याद दिला दिया होता है कि मैंने ही तुम्हें कई साल पहले ये लॉकेट दिया था, और मैं तुम्हारे फादर के साथ मिलिट्री बेस कैंप में काम किया करता था। एक्सी तो अब हैरी की बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है, लेकिन अब उस रेस्टोरेंट में एक्सी का वो स्टेप ब्रदर और वही सारे लोग आ गए थे जिसकी कार एक्सी और उसके दोस्तों ने खराब की थी।
वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और एक्सी को मारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हैरी से कह दिया कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। लेकिन हैरी इस तरीके से उन लोगों को एक्सी को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता था। इसीलिए हैरी वहाँ से उठ तो जाता है, लेकिन उसने रेस्टोरेंट का दरवाजा ही बंद कर दिया था। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फुर्ती से उन सभी बदमाशों को मारने लग जाता है। हैरी के पास कुछ ऐसे एडवांस वेपन्स मौजूद थे जिसे कि एक्सी ने कभी सोचा ही नहीं होगा, जैसे कि बुलेट प्रूफ अम्ब्रेला, जो इतना पावरफुल था कि कई दुश्मनों को एक साथ ही मार दे। इन्हीं खतरनाक गैजेट्स का यूज करके हैरी ने उन सभी बदमाशों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन अब हैरी एक्सी के पास आकर उसे वार्न करता है कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। एक्सी तो एकदम चौंक गया था और वो वादा भी करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। हैरी ने अब एक्सी को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और वो भी वहाँ से चला जाता है। एक्सी जब अपने घर पहुंचा तो उसके स्टेप फादर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे उसके बेटे को मारने के लिए। एक्सी के स्टेप फादर ने तो चाकू तक निकाल लिया था एक्सी की जान लेने के लिए। लेकिन तभी हमें वहाँ पर हैरी की आवाज सुनाई देती है, जो एक्सी के स्टेप फादर को धमकाते जा रहा था। दरअसल जिस समय हैरी ने एक्सी के कंधे पर हाथ रखा था, तभी उसने एक्सी के बॉडी पर एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा दिया होता है, जो इतना एडवांस था जिसके अंदर स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और अब हैरी उसी की मदद से एक्सी के स्टेप फादर को वार्निंग देता है कि अगर तुमने उसे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जेल के अंदर भिजवा दूंगा। एक्सी का स्टेप फादर तो इन धमकियों को सुनकर काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए अब वो पीछे हट जाता है। कुछ दिनों बाद हैरी ने एक्सी को अपने एक शॉप के अंदर बुलाया। वो एक टेलर शॉप होती है जिसमें कि हैरी काम किया करता था, लेकिन ये उसका असली काम नहीं होता। हैरी तो अब एक्सी को लेकर एक सीक्रेट रूम में चला जाता है, यानी कि किंग्समैन सीक्रेट एजेंसी के बेस में। दरअसल बात ये होती है कि हैरी एक्सी को एक अच्छा एजेंट बनाना चाहता था, जो इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी काम आ सके। अब थोड़ी देर तक चलने के बाद हैरी एक्सी को एक कैप्सूल में बिठा देता है, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन्हें बेस के अंदर लेकर आ जाती है। उस जगह पर हैरी का मर्लिन नाम का एक असिस्टेंट भी मौजूद था, जो एक्सी को लेकर बाकी सारे मेंबर्स के पास चला जाता है। वो टोटल 8 मेंबर्स थे जो कि एजेंट्स बनने आए होते हैं। लेकिन यहाँ मर्लिन ने एक्सी के साथ साथ उन सभी को बताया कि तुम सभी में से सिर्फ एक ही एजेंट बनेगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशंस आगे चलकर इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे कि तुम्हारी जान जाने का भी खतरा हो सकता है, इसीलिए जिसे बैकआउट करना है वो अभी कर ले। लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटता। वहीं दूसरी तरफ अब हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जिसे कि वैलेंटाइन ने पकड़ कर रख लिया था। वो उन्हें आखिरकार छोड़ देता है और प्रोफेसर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अब हैरी प्रोफेसर से कुछ पूछताछ करने के लिए उसके क्लास में आ गया था और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने किडनैप किया और तुम्हें कौन सी इंफॉर्मेशन पता है। हालांकि प्रोफेसर उसे कुछ बता नहीं रहा होता, इसीलिए हैरी ने प्रोफेसर को बहुत जोर से पकड़ लिया होता है। अचानक प्रोफेसर का चेहरा पूरा ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि हैरी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब हैरी का अच्छी तरीके से इलाज किंग्समैन के बेस में ही किया जा रहा था। उस अचानक धमाके के अंदर हैरी की हालत सच में खराब हो चुकी थी और उसे कई महीनों तक रेस्ट करने की सलाह दी गई होती है। अब हमें यहाँ पर वैलेंटाइन को दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट और प्रिंसेस से बातें कर रहे थे। दरअसल वैलेंटाइन प्रेसिडेंट के साथ एक डील साइन करना चाहता था, जिसमें कि वो एक बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ये बिजनेस अगर प्रेसिडेंट सपोर्ट करेंगे तो सभी लोग इसे अपनाने लगेंगे। इसीलिए अब वैलेंटाइन प्रेसिडेंट को बार बार कन्विंस कर रहा होता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेसिडेंट इन सारी चीजों से मान भी गए हैं, लेकिन प्रिंसेस को जरूर इसमें कुछ गलत लग रहा था। वो तो वैलेंटाइन से कह देती है कि मैं इस ऑफर से आगे नहीं बढ़ने वाली, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी। लेकिन अब प्रिंसेस जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी वैलेंटाइन ने अपने लोगों को बोलकर उन्हें पकड़ लिया था। तभी वैलेंटाइन ने एक इशारा किया, जिससे कि वहाँ पर गेजल आ जाती है और उसने प्रिंसेस को रोक लिया था। प्रिंसेस ने तो अब अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुला लिया होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसे अपनी जान खतरे में लग रही थी। लेकिन तभी गेजल अपने पैर ओपन करती है और उसके अंदर से नुकीले वेपन निकालते हुए उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है। देखते ही देखते प्रिंसेस एकदम चौंक गई थी, क्योंकि उसके सारे बॉडीगार्ड्स मारे गए थे और अब वो वहाँ पर अकेली होती है, जिससे कि वैलेंटाइन के ऑफर को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें दिखाया गया कि वैलेंटाइन प्रेसिडेंट को एक लेबोरेटरी में लेकर जाता है, जहाँ पर उनके गर्दन के ऊपर एक छोटी सी चिप लगा दी गई थी। ये चिप किस काम में आती है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन देखकर ऐसा तो लग रहा था कि वैलेंटाइन जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जो कि शायद पूरी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा डाल सकता था। अब हमें कुछ दिनों बाद दिखाया गया कि हैरी ठीक हो चुका है और उसकी रिकवर बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी। उसने तो ठीक होने के बाद अगले दिन से ही अपने बेस में ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ एक्सी हैरी से मिलने के लिए आता है, जिसमें कि हैरी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि एक्सी टॉप 6 में पहुंच चुका है, यानी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था अपनी सारी ट्रेनिंग्स में और उसने सभी टास्क काफी अच्छे से परफॉर्म किए होते हैं। थोड़ी देर के अंदर वहां पर मर्लिन भी आ गया था, जिसने कि हैरी को सारी डिटेल्स प्रोवाइड की
चाहिए। उसने कहा कि प्रोफेसर की बॉडी की जांच करने के बाद हमें पता चला कि उसके बॉडी में एक अजीब तरीके की चिप मौजूद थी जिससे कि वो ब्लास्ट हुआ था, और वो चिप और किसी की नहीं बल्कि वैलेंटाइन नाम के एक आदमी की है जो उसके कंपनी में बनाई जाती थी। एक्सी ने जब यहाँ वैलेंटाइन के बारे में सुना तो वो उन्हें बताने लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसने हाल ही में सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा ऑफर रखा है जो शायद पूरे मार्केट को ही खत्म कर दे। मर्लिन और हैरी भी इस बारे में पता चलने के बाद वैलेंटाइन के ऊपर नजर रखने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें स्टेज के ऊपर वैलेंटाइन दिखाया जाता है जो सभी के सामने एक अनाउंसमेंट कर रहा था। दरअसल वैलेंटाइन की कंपनी ने एक ऐसा सिम कार्ड लॉन्च किया होता है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग्स और अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेंगे, और ये अप्लाई करने पर स्पेशल मेंबर्स को काफी बड़ा रिवॉर्ड भी मिलने वाला था। अब इस तरीके के फ्री की चीज देखकर तो सभी लोग आकर्षित होंगे ही, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद इसका यूज करते थे। इसीलिए वैलेंटाइन ने सारे कॉम्पिटिटर्स को एकदम पीछे छोड़ दिया और अब वो पूरी तरीके से अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हैरी अब वैलेंटाइन के पास चैरिटी के बहाने चला गया था जिससे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन लगातार बात करने के बाद भी उसे वैलेंटाइन के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसे तो सिर्फ एक अनजान से चर्च का पैम्पलेट मिला था जो अभी तक तो कुछ काम का नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वैलेंटाइन की कंपनी ने वो फ्री वाली सिम चारों तरफ लॉन्च कर दी है, जिसे खरीदने के लिए बहुत ही बड़ी लाइंस लगी हुई हैं और सभी लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि लोग भला फ्री की चीजें क्यों छोड़ेंगे। वो तो भारी मात्रा में सिम्स खरीदने लगे और उसे यूज करने लगे। हैरी और मर्लिन तो लगातार वैलेंटाइन की इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि वो जरूर कोई बड़ी चाल चल रहा है जिसमें कि ये सभी लोग फंस जाएंगे। अब हमें यहाँ उन सभी में से 3 कैंडिडेट्स को दिखाया गया जो कि टॉप 3 में आ चुके हैं। उन तीनों में एक्सी भी मौजूद होता है, लेकिन लास्ट में उन सभी में से एक ही एजेंट बन पाएगा। इसीलिए हैरी उन तीनों का टेस्ट लेने के लिए एक लड़की की फोटो देता है। हैरी ने कहा कि तुम्हें इस लड़की को जाकर इम्प्रेस करना है, कुछ भी हो जाए। तीनों जल्द से जल्द उसी बार में चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़की मौजूद थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो तीनों अचानक ही बेहोश हो जाते हैं। एक्सी ने जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली तब वो नोटिस करता है कि वो ट्रैक के ऊपर बंधा हुआ है और उसके सामने एक बहुत ही अजीब तरीके का आदमी है जो उससे किंग्समैन सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में पूछ रहा था। एक्सी उसे तो सिंपल कह देता है कि मैं ये चीजें कभी तुम्हें नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर ट्रैक के ऊपर से वो ट्रेन आने लगी जो सीधा एक्सी की तरफ बढ़ रही थी। एक्सी बहुत ही ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन वो वहां से छूट नहीं पा रहा था और अब जैसे लग रहा था कि वो ट्रेन एक्सी के ऊपर से गुजर ही जाएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो ट्रेन लगातार एक्सी के ऊपर से चली जाती है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि एक्सी तो एकदम सेफ है, क्योंकि उतने ट्रैक के पोर्शन को नीचे कर दिया गया था जिससे एक्सी की जान बच गई। और फिर थोड़ी देर बाद हैरी वहां पर आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुमने ये टास्क भी पूरा कर लिया। इस टास्क के अंदर हम अपने एजेंट्स की लॉयल्टी चेक कर रहे थे कि ऐसी कंडीशन आने पर भी वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के राज खोलते भी हैं कि नहीं। अब इस टास्क को तो रॉक्सी और रोज नाम के 2 ही मेंबर्स कंप्लीट कर पाए थे, जो कि अपने फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं और उनमें से कोई एक ही फुल टाइम एजेंट बनेगा। हैरी और मर्लिन ने तो उन दोनों को ही एक कुत्ता पालने के लिए कहा था, जिससे कि वो धीरे धीरे बड़ा कर रहे थे, और अब तक तो उन दोनों की अपने डॉग से काफी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन फाइनल टास्क में मर्लिन ने उन दोनों को ये काम दिया था कि तुम्हें अपने डॉग को गोली मारनी होगी। रोज तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ टास्क जीतने के लिए अपने डॉग को गोली मार देती है, लेकिन जब बारी आ रही थी एक्सी की तो वो अपने डॉग को नहीं मार पा रहा था, क्योंकि इतने समय में उसकी अटैचमेंट काफी ज्यादा हो चुकी होती है अपने डॉग से। इसीलिए एक्सी अपने डॉग को उठाकर उसे बिना गोली मारे बाहर निकल जाता है, और अब ये टास्क पूरा ना करने के कारण एक्सी ये गेम हार चुका था। रोज को तो अब फुल टाइम एजेंट बना दिया जाता है, यानी कि वो इस पूरे मेंबर्स में से अकेली सेलेक्ट हुई है फाइनल एजेंट बनने के लिए। ये सारी चीजें डिसाइड होने के बाद हैरी एक्सी को अपने पास बुलाता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एक्सी ही फुल टाइम एजेंट बनेगा, लेकिन उसने लास्ट में आकर ऐसा डिसीजन ले लिया था जिससे कि एजेंट बनने का मौका उसके हाथ से निकल गया। इस बात से हैरी एक्सी से काफी ज्यादा नाराज भी होता है। एक्सी तो बहुत ही ज्यादा आराम से हैरी की बातें सुन रहा था और उसे समझ रहा था, क्योंकि वो अब हैरी को अपना आइडल मानने लगा है और उसके जैसा बनना चाहता है। भले ही क्या हो गया, वो एक एजेंट नहीं बन पाया। अब मर्लिन ने यहाँ पर हैरी को एक न्यूज प्रोवाइड की कि वैलेंटाइन बहुत सारे लोगों को चर्च में बुला रहा है कुछ काम करने के लिए। ये सारी चीजें क्या हो सकती थी, इस बारे में उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता। इसीलिए अब हैरी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चर्च के अंदर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। हैरी ने नोटिस किया कि वो सभी लोग अजीब से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और अपने मुद्दे रख रहे हैं।
उसे लग रहा होता है कि ये नॉर्मल डिबेट है और इसके अंदर ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हैरी तो वहां से जाने का मूड बना चुका था, लेकिन तभी अचानक वैलेंटाइन के सारे स्टाफ मेंबर्स जो कि उसकी कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने कोई अनजान चीज एक्टिवेट कर दी थी जिससे कि एक रेडिएशन चारों तरफ फैलने लगी और इस वजह से चर्च में मौजूद जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से होकर एक दूसरे को मारने लगे होते हैं। इन सारी चीजों में हैरी भी फंस गया जो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी को मारता जा रहा था। देखते ही देखते चर्च के अंदर जितने भी लोग होते हैं लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में हो चुके हैं और अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को छोड़ ही नहीं रहे थे। खास करके हैरी जिसके पास फाइटिंग की इतनी ज्यादा एबिलिटीज थी, वो तो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता जा रहा था और खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ किंग्समैन सिक्योरिटी सेंटर में सबको ये बात पता चल जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये चीजें ऑटोमेटिक हो रही थी जो कि वैलेंटाइन करा रहा था। दरअसल बात ये होती है कि वैलेंटाइन ने सभी लोगों में जो सिम बांटी होती है उसके अंदर से वो बहुत ही अजीब तरीके की वाइब्रेशन छोड़ता था। ये वाइब्रेशन किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती थी और उसके अंदर के शैतान को बाहर निकालती थी, जिससे कि वो दूसरों को भी मार दे और खुद भी मर जाए। वैलेंटाइन का प्लान होता है कि वो इसी तरीके से दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दे और वो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही जिंदा रखना चाहता था, जिससे कि हमारी पृथ्वी बची रहे और ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल भी ना हो। शायद वैलेंटाइन की थिंकिंग थैनोस से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। इसी रीजन की वजह से वैलेंटाइन ने अपनी कंपनी की मदद से सभी लोगों को फ्री में वो सिम कार्ड्स बांट दिए होते हैं जिसमें से वो वाइब्रेशन निकलते थे। और इस चर्च में सभी को यहाँ पर लाने का एक ही मकसद होता है कि वैलेंटाइन अपने उन चिप्स को टेस्ट कर रहा था कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। और जिस तरीके से लोगों को एक दूसरे को मारते हुए दिखाया जा रहा होता है, तो इससे वैलेंटाइन श्योर हो जाता है कि उसके सिम कार्ड्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब तो उस चर्च में मौजूद सभी लोग मारे गए होते हैं सिवाय हैरी के, जो कुछ समय बाद होश में आ जाता है और अब जाकर उसे पता चल रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हैरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, इसीलिए वो चर्च के बाहर आ गया। लेकिन अचानक उसके सामने वैलेंटाइन आ जाता है, जिसने कि बिना देरी किए अपनी गन निकाली और हैरी को शूट कर दिया। ये बातें तुरंत ही एक्सी और बाकी सारे मेंबर्स को पता चल जाती हैं, इसीलिए एक्सी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में बाहर निकलता है। एक्सी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सीधा आर्थर के पास चले गया था और उससे कहने लगा कि हमें वैलेंटाइन का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से सभी को मारता रहेगा। आर्थर तो अब बिना कोई एक्सप्रेशन दिए एक्सी को अपने पास बुलाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो तो एक्सी को कह रहा था कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगेगा। आर्थर जब ड्रिंक्स बना रहा था तभी एक्सी ने उसके गले की तरफ देखा कि वहां पर भी चिप का निशान मौजूद है, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब ये था कि आर्थर भी वैलेंटाइन से मिला हुआ है और उसके बॉडी में वो चिप इंक्लूड की गई है। अब आर्थर ड्रिंक के 2 ग्लास बनाता है जिसे कि उसने एक्सी को भी पीने के लिए दिया था, लेकिन उस ड्रिंक में जहर होता है। लेकिन एक्सी ने वो ड्रिंक पी लिया था पर उसे कुछ होता नहीं, क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए उसने ड्रिंक्स बदल दिए। यानी कि अब जहर वाला ड्रिंक आर्थर ने पी लिया है, जो थोड़ी देर के अंदर ही दम घुटने के कारण वहां मर जाता है। एक्सी अब किसी भी तरीके से उसके गले में मौजूद वो सारी चिप्स निकाल ले रहा था, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये चिप्स कहीं न कहीं उन सिम कार्ड से कनेक्टेड हैं, जो कि वैलेंटाइन के कंपनी द्वारा स्थापित किए गए स्पेस में जो सैटेलाइट है उससे सिग्नल लेता था। एक्सी इन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर रोज और मर्लिन के पास चला जाता है। मर्लिन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी कि इन सारी चीजों को कैसे रोकना है, क्योंकि उन्हें वैलेंटाइन का प्लान एकदम से फेल करना होगा, तभी जाकर वो सभी लोगों को बचा पाएंगे। अब यहाँ मर्लिन ने पूरा प्लान बना लिया था कि वो किस तरीके से उसे हराएंगे। वो सबसे पहले रोज से कहता है कि तुम्हें स्पेस में जाकर वैलेंटाइन की कंपनी के उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये वही सैटेलाइट थी जिससे कि वो सिग्नल्स भेजता था उन सिम कार्ड्स के ऊपर, जो लोगों को पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल कर देती थी। रोज को स्पेस में जाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे, जिससे कि वो अपना मिशन कंप्लीट करे और सैटेलाइट को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। रोज को अपना सबसे पहला मिशन मिल चुका था, लेकिन यहाँ एक्सी थोड़ा सा निराश हो रहा होता है कि वो इस मिशन में हेल्प करेगा भी कि नहीं। तभी मर्लिन ने एक्सी के ऊपर भरोसा दिखाते हुए ये कहा कि तुम्हें भी एक मिशन पर जाना होगा। दरअसल वैलेंटाइन ने उन इम्पोर्टेंट लोगों के लिए एक ऐसी सीक्रेट जगह बनाई थी जहाँ पर वो उन्हें जिंदा रखना चाहता था सभी लोगों के मरने के बाद, और वो फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट प्लेस पर होती है। अब आर्थर तो मर चुका है, इसीलिए अब वो चिप लगाकर तुम उस जगह पर जाओ और उस सीक्रेट बेस पर मौजूद सारे के सारे सिस्टम्स को मेरे कहने पर हैक करो, जिससे कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। एक्सी इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाता है और अब वो आर्थर बनकर
अपने बॉडी में चिप इंक्लूड कर लेता है, जिससे कि वो सीक्रेट बेस की तरफ चला गया था। कुछ ही देर के अंदर आर्थर यानी कि एक्सी उस सीक्रेट बेस में मौजूद होता है, जो मर्लिन के कहने पर ट्राई कर रहा था वहां के पूरे सिस्टम को हैक करने के लिए। देखते ही देखते एक्सी ने अब उस पूरे सिस्टम का डेटा मर्लिन के पास सेंड कर दिया था और अब लग रहा होता है कि मर्लिन उसे हैक करके पूरे कंट्रोल कर ही लेगा। लेकिन तभी अचानक एक्सी के पीछे एक चार्ली नाम का एजेंट आ जाता है, जिसने कि उसे पकड़ लिया था। दरअसल चार्ली उन 8 मेंबर्स में से था जो कि एक्सी के साथ किंग्समैन सिक्योरिटी एजेंट बनने की तैयारी कर रहा होता है। चार्ली एक्सी को सभी के सामने लेकर जाकर बताने लगा कि ये किंग्समैन का एजेंट है जो कि हमारे ऊपर नजर रखने आया है। एक्सी अब अपने आप को छुड़ाता है और चार्ली को मारते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि अब 15 मिनट के अंदर सैटेलाइट की मदद से वैलेंटाइन उन सारी जगहों पर सिम में रेडिएशन छोड़ देगा, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे। जब ये सारी बातें वैलेंटाइन को पता चली कि एक्सी यहाँ तक आ चुका है, तब उसने काउंटडाउन को 15 मिनट से घटाकर 2 मिनट कर दिया था। यानी कि अब एक्सी और बाकी लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है इस पूरे सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ अच्छी बात तो ये होती है कि रोज स्पेस में पहुंच चुकी थी और उसने एक मिसाइल को टारगेट किया जो सीधा जाकर उस सैटेलाइट पर लग जाती है। यानी कि वैलेंटाइन की कंपनी का वो सैटेलाइट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे कि उसका कनेक्शन भी टूट जाता है और सिस्टम फेलियर के कारण वो रेडिएशन चारों तरफ नहीं फैला पा रहा था। बहुत सारे लोग अब एक्सी को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक्सी अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से प्लेन में आ गया था, जहां पर उसे मर्लिन भी मिलता है। मर्लिन तो अब एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि शायद वैलेंटाइन दूसरे सैटेलाइट्स को हैक करके अपने सिग्नल स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें वो सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय करने होंगे, नहीं तो चारों तरफ ये रेडिएशन फैल जाएगी। अब यहाँ मर्लिन ने एक्सी को बहुत सारे हथियार दिए जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, पर एक्सी एक अम्ब्रेला उठा लेता है जिससे हैरी यूज किया करता था और वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है, क्योंकि एक्सी एक तरीके से हैरी को अपना आइडल मानता था और वो उसके जैसा ही बनना चाहता है। एक्सी तो अब उस अम्ब्रेला और छोटे मोटे हथियार को लेकर आगे बढ़ने लगा था, जिसके दोनों तरफ से अब ऑफिसर्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। एक्सी कुछ नहीं समझ पाता, क्योंकि इतने लोगों के बीच में वो आखिरकार फाइट कैसे करेगा। वो तो एक जगह पर छुप गया था और मर्लिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। एक्सी मर्लिन को याद दिलाता है कि वैलेंटाइन जिन जिन लोगों को बचाना चाहता था वो उनके गले के नीचे वही चिप इंक्लूड करके रखता है, और लास्ट टाइम तो एक्सी ने आर्थर के गले से वो चिप निकाल कर मर्लिन को ही दी थी। इसीलिए अब एक्सी मर्लिन से कहने लगा था कि क्या तुम उस चिप की मदद से पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हो कि नहीं। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मर्लिन खुश होकर बताता है कि मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो फिर एक्सी कहता है कि तुम उसे ब्लास्ट कर दो। इसीलिए अब मर्लिन अपने सारे कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करके उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि एक्सी के चारों तरफ मौजूद वो सारे सोल्जर्स की बॉडी में लगी हुई चिप ब्लास्ट होने लगी थी। उस पूरे सीक्रेट बेस के अंदर जितनी भी लोगों की बॉडी में चिप होती है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर मरने लगे थे। यानी कि वैलेंटाइन के वो सारे लोग जो कि उसने अपने सीक्रेट सेंटर में बंद करके रखा था वो सभी मारे जाते हैं। एक्सी को तो एक चैम्बर के अंदर प्रिंसेस भी दिखाई देती है जो कुछ समय पहले किडनैप हो चुकी थी, इसीलिए अब एक्सी प्रिंसेस को भी वहां से छुड़ा देता है। लेकिन तभी मर्लिन ने एक्सी को बताया कि वैलेंटाइन के पास अभी भी चांस है और वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जा रहा है दूसरे सैटेलाइट से, और होता भी कुछ ऐसा ही है जिसमें कि वैलेंटाइन पूरी तरीके से कामयाब हो चुका था सैटेलाइट से कनेक्शन करने के लिए। देखते ही देखते वो सिग्नल चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है। जिन भी लोगों के पास ये सिम कार्ड मौजूद था उससे निकलने वाली रेडिएशन से वो पूरी तरीके से पागल होने लगे थे। चारों तरफ इतने बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई थी कि सभी एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। इतने सारे लोगों की जानें एक ही साथ चली गई थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय के अंदर ये पूरे लोग मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ मर्लिन एक्सी को बताता है कि वो सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइन के हाथों से कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए अगर तुम उसके हाथ को जाकर हटा दोगे तो ये सारी रेडिएशन फैलना बंद हो जाएंगी। एक्सी तो अब लगातार भागता हुआ उस सेंटर की तरफ जा रहा था जहाँ वैलेंटाइन सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। उसने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गन भी ले ली होती है, लेकिन एक्सी जैसे ही चैम्बर के अंदर पहुंचा उसके ऊपर गेजेल ने हमला कर दिया था, क्योंकि गेजेल किसी भी कीमत पे वैलेंटाइन को चोट नहीं पहुंचने देना चाहती थी। गेजेल तो अपने नुकीले पैरों की मदद से एक्सी को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सी को जितनी ट्रेनिंग मिली थी वो उसकी मदद से उसके वार से बचता रहता है। एक्सी भले ही फुल टाइम एजेंट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हैरी को शुरुआत से ही उसके ऊपर भरोसा था कि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं एक एजेंट बनने के लिए। एक्सी अब लगातार उसके हमले को डॉज करते हुए अब अपना फाइनल वार खेलने के लिए चला गया। एक्सी ने तो एजेंट्स के बहुत ही स्पेशल शूज पहने हुए होते हैं जिसके अंदर से चाकू निकलते थे और वो चाकू बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। इन सारी चीजों का गेजेल को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वही मौके का फायदा उठाकर एक्सी ने उस चाकू से उसे मार दिया था। जहर अब गेजेल की पूरी बॉडी में
फैलने लगा जिससे कि वो थोड़ी देर में तड़प कर मर जाती है। एक्सी को पता था कि अब उसे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इसीलिए उसने गेजेल की वो नुकीले पैर निकाले और बहुत ही जोर से वैलेंटाइन की तरफ फेंक दिया। वो नुकीले पैर तो वैलेंटाइन की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो नीचे गिरकर मर गया। हाथ हटाने के कारण वो सैटेलाइट भी स्विच ऑफ हो जाता है जिससे कि रेडिएशन फैलना बंद हो गई। यानी कि एक्सी ने अपना मिशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसने कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशंस की जान बचा ली। एक्सी तो प्रिंसेस को भी वहां से बचा कर लेके निकल जाता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मर्लिन भी अब इस केस को शट डाउन कर रहा था क्योंकि उन्होंने ये मिशन कंप्लीट कर लिया है और हमारी ये रोमांचक कहानी भी यहीं खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।